हेलो बच्चों। स्वागत करते हैं आपका आज के लेक्चर नंबर 3 में, जो ट्रिग्नोमेट्री का है। लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है बोर्ड्स में, चाहे वो 3 मार्क्स का रहे या फिर 5 मार्क्स का रहे। एक क्वेश्चन कंफर्म है सर, मतलब 100% कंफर्म है। पेपर को देखते हुए बता रहे हैं आपको, 100% श्योर रहिए कि एक क्वेश्चन जो है ना वो आएगा ही आएगा सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक क्वेश्चन इधर वो 3 मार्क्स का आएगा या फिर 5 मार्क्स, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है सर। आइडेंटिटीज पे बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है या फिर 5 मार्क्स का रहता है, और रहता ही रहता है जहां भी रहे, चाहे 3 मार्क्स दे दे या 5 मार्क्स। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तो थोड़ा ऐसा है ये, जो आइडेंटिटीज जो है, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स ज्यादा होते हैं इसमें, थोड़ा भौकाली लगाना पड़ता है दिमाग का। अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ तरीका का रिक्वायरमेंट होगा, जो आपको हम देंगे। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक आपको तरीका पता होना चाहिए। मतलब सवाल को देखते ही आपको पकड़ लेना है कि हाँ ये चीज लगेगा। मतलब बैठ के सोचते नहीं रहना है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप आरएचएस देखने के बाद जनरली ये प्रूव आते हैं, प्रूफ पार्ट में होते हैं। तो ये प्रूफ पार्ट को करने के लिए आपको एलएचएस के साथ आपके आपके पास जो एक्स्ट्रा डाटा है उससे रिलेट करना पड़ता है। तो उन्हीं सही बातों हम डिस्कस करेंगे और उसको आसान से आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। और सारे पहले एक चीज क्लियर हो जाइए कि आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए जो बैक आइडेंटिटीज है, पुराने जो आइडेंटिटीज है जो आपने क्लास 9, 8 और 7 में पढ़ के रखा है, वो सब आइडेंटिटीज ध्यान में होने चाहिए आपको। अब वो सब आइडेंटिटीज है क्या? जिस आइडेंटिटी की बात हम कर रहे हैं वो है क्या? सिंपल सा सर, जो हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं आपके साथ में। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी था कुछ, पोइनोमियल में भी था। पोइनोमियल में तो पूरी तरह की आइडेंटिटीज की बात की गई थी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सब छोटे छोटे आइडेंटिटीज, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा पुराना लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं। एक बेसिक क्लास भी हमारा था, बेसिक वीडियो है जिसमें 10th का पूरा बेसिक के बारे में बताया गया है। इसमें पूरे आइडेंटिटीज को हमने सीक्वेंस वाइज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, हर जगह मैंने उसको बताया हुआ है। आप उसको देख लें। सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक पे, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए आया जाए। तो हमारे पास टोटल आइडेंटिटीज एक है। आपके पास एक ही आइडेंटिटीज है, और बाकी उसी से हम बाकी आइडेंटिटीज को जनरेट करेंगे। एक आइडेंटिटीज है सर, बाकी सब आपके लिए खुला किताब की तरह है। आपके पास खुद का अपना माइंड लगाइए अच्छे तरीके से, और देन थिंक ऑन दैट। आसान, बाकी सब क्लियर रहिए बात को। ठीक है, आइडेंटिटीज का ध्यान रखिए, एक ही है आपके पास। एक छोटा सा आइडेंटिटीज है, बाकी सब आपके पास जितना भी चीज रहेगा सब यहां से निकलेगा भैया आपका। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहली बात करते हैं रेसिप्रोकल का मीनिंग। रेसिप्रोकल याद हो रहा है आपको? हमने बात किया था आपसे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, हम इसको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। चलिए ध्यान से रखिए, ये है क्या? ध्यान सुनिए मेरी बात को। रेसिप्रोकल हमने बताया था कि सर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सर कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये सभी रेसिप्रोकल हमारे थे। साइन के रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक थीटा, और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं सेक थीटा, और टैन के रेसिप्रोकल होते हैं कॉट थीटा। मतलब ये हमारे थे, ये हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होते हैं, ये ध्यान रखें। अब यहां से एक लाइन याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टी रेशियो इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिए हमेशा, जो प्रोडक्ट होगा उसका 1 होगा। अरे सही भी है सर। जैसे मान लीजिए कोई हमने ले लिया रेसी, कोई ले लेते हैं हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर? 3/2। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2/3 इंटू 3/2। 1 आ रहा है, सही भी है, आना ही आना है। तो दो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज
जो भी रहेंगे टी रेशियोज, उसका प्रोडक्ट 1 होगा। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं सर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये मेरे पास होंगे। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी वेर एवर यू रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन याद रखें, लेकिन क्या, ये जो एंगल यहां देखने को मिल रहा है सर, यही एंगल यहां भी होना चाहिए। बोथ एंगल शुड बी सेम। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री। जो एंगल यहाँ पर एंगल अल्फा है तो यहाँ भी एंगल अल्फा होना चाहिए। एंगल शुड बी सेम। याद रखिएगा, क्योंकि माइंड इसको ध्यान रखना है। एंगल शुड बी, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अलग नहीं होना चाहिए। पहले एक आइडेंटिटी इतना याद रखिए। फिर हम लोग आगे आते हैं। कभी भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा मिलकर 1 देता है। टैन थीटा और कॉट थीटा मिलकर 1 देता है। ऑलवेज केप्ट इन माइंड। इसके अलावा इसको पहले ध्यान रख लेना, पहला आइडेंटिटीज आपका इतना है। ठीक है। तो सर इससे क्या हमको यूज क्या कर सकते हैं, इसके यूज बताइए। तो यूज सुनिए क्या है। तो जहां भी आपको दिखने को मिलेगा साइन थीटा, आप वहां लगा सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। तो साइन थीटा का आप लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा एज पर द रिक्वायरमेंट। हम लोग देख के करेंगे। और अगर किसी ने कहा कॉसेक थीटा को लिखने बोले तो हम लिख देंगे 1/साइन थीटा एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगा वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दिमाग में आने लगेगा सर। जितना आप सम्स बनाइएगा अपने आप दिमाग खुलते जाएगा कि अच्छा ये करना था ये। ठीक है। ये तभी आपको आइडेंटिटीज ठीक हो पाएगा। पहले उससे आपको लड़ना होगा, फिर आप तरीका सीख जाइएगा। कोई टीचर कुछ नहीं करेगा, आपको तरीका हम दे देंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है दैट डिसाइड योर माइंड। आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं देखिए, उसको फिर इंप्लीमेंटेशन होने लगेगा। ठीक है। दूसरी, अब यहां से सर सेम उसी प्रकार से कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, जस्ट उल्टा। और टैन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। समटाइम्स आप इसको गलत भी अप्लाई करेंगे। मे भी हो सकता है कि टैन को कॉट लिखना था, कॉट को टैन लिखना था, आप उल्टा अप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे भी आप अगर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है कि 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखिएगा, लेकिन सवाल बन जाता है, ये श्योर है। इसीलिए कभी भी उल्टा काम कीजिए तो रुकिए मत, उसी में आगे बढ़ जाइए। पहले तो ये चीज सीखना है कि आइडेंटिटी सॉल्व कैसे करना है। यू हैव द सफिशिएंट टाइम। पहले लड़ने तो सीखिए, फिर जितना कैसे है वो तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे। पहले लड़ने सीखना चाहिए इंसान। इंसान पहले डर के भाग जाए कि हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा तो दिक्कत वाली बात है। पहले एक चीज क्लियर कर लेना है। है ना, पहले युद्ध में उतरना तो पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे जो दुश्मन है उसके पास क्या क्या हथियार है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा हमारे पास भी ये हथियार का रिक्वायरमेंट है। मुझे बात को चलिए ये ध्यान में पहले रखिए अपने, फिर देखिए कितना आसानी से समझेंगे। इतने को साथ साथ उतारते जाइए। पहले मैं कहूंगा कि अगर आप ये सब चीज क्लियर हो जा रहा है तो नॉट रिक्वायर्ड दिस वन, लेकिन लिखते रहिए साथ में, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल शुड बी सेम, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ, यहां लाइन याद रखिए, अगर रेसिप्रोकल फंक्शन आपको याद है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज याद है, देन अब थोड़ा सा याद कीजिए सर। हमने बताया था सर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। अरे वाह, B/H। वाह। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H। दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, डिवाइड करें तो P/H डिवाइडेड बाई B/H, डिवाइड करें P/H डिवाइड, ये हो गया P/H इंटू H/B। H से H कैंसल आउट हो गया, P/B। याद कीजिए सर P/B किसका होता है, P/B होता है टैन थीटा। मैं तो प्रूफ नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां से ये आया है। मतलब एक और याद रख सकते हैं सर आप कि टैन थीटा जो होता है वो होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो भैया बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। साइन थीटा टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सर टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा
बाई साइन थीटा, याद रखिए। मतलब ये दो और इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर ये हो गया, इसको तीसरा नंबर, इसको बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट आइडेंटिटीज। ध्यान रखिए। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बता दिया आपको हमने, कोशेंट आइडेंटिटीज बता रही है आपको। अब तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। याद रखिए, याद याद ध्यान रखना इस बात को। सर एंगल शुड बी सेम, एंगल बदलना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां पर आ गया tan थीटा, यहां पर आ गया साइन बीटा, यहां पर आ जाए कॉस बीटा। नहीं, ये गलत होगा सर। जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां भी होना चाहिए। ऑलवेज एंगल शुड बी सेम। ठीक है। अब अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका कोई भी स्क्वायर भी चलेगा, कोई भी पावर भी चलेगा। मान लो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर tan को स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर tan क्यूब थीटा है, तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, सब चलेगा। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पर कॉट फाइव थीटा है, तो यहाँ पर भी फाइव, यहाँ पर भी साइन का पावर फाइव थीटा, कॉस का पावर फाइव थीटा। ध्यान रखिए। ठीक है। अब सुनिए आगे की बात। आगे आपका जो मोर इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज को लिखते चलिएगा तब जाके आपको मजा आएगा चैप्टर समझने में। क्योंकि जरा सा भी अगर सावधानी हटी तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। सवाल बनाने में बहुत परेशानी होगी। आइडेंटिटीज के सम्स आसान नहीं होते हैं, बस आपको केवल सही तरीके से चलना है। फिर देखिए कितने मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। सबसे मजेदार चैप्टर है ये पूरे क्लास टेंथ का। सही है। मेन आइडेंटिटीज क्या है आपके पास जिसको आपको लेके पूरा गेम को खेलना है, ये आपके मेन आइडेंटिटीज है। वो है क्या? पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन। ठीक है। कहां से बनवा रहा है, क्या बोल रहे हैं हम? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। मतलब, ध्यान सुनिए, बात ध्यान सुनिएगा। अगर हम साइन थीटा को कह दे कि सर साइन थीटा मेरा ए है और मेरा कॉस थीटा क्या दे रहा है, बी, तो हम कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन है। मतलब कहीं पर भी जब ए का वैल्यू साइन थीटा होगा, बी का वैल्यू कॉस थीटा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन होगा। ये मेरे पास दिमाग बैठ गया। क्लियर है। मेरे को पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। ठीक है। कैसे आता है जन्म, देखिए इसको लाने का तरीका भी हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, ये होता है बी बाई एच, एलसीएम लीजिएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, इसका वन। वो मैटर ऑफ कंसर्न वो नहीं है, वो एग्जाम में आता भी नहीं, बेकार है। तो आपको क्या जान के रखना, याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन है। मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू ए है, कॉस थीटा का वैल्यू बी आया, तो हम कह सकते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन है। ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, मेरा क्लास आप सही से अटेंड किए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। समझ में आ रहा है? हाँ, आ ही रहा हो। दूसरा होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों होता है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये आपको होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। कैसे होता है सर? तो याद कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको इधर भेज दी। याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी याद रखना है। ठीक है। बस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ प्लस है। आपको कैसे जिस तरह से याद कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर पावर टू है ना, यहाँ पर पावर टू है, तो यहाँ वन वन में बटा है। यहाँ पावर टू है ना, पावर कितना है, पावर टू का फैक्ट मल्टीपल में, यहाँ पावर टू है तो वन वन में बटा। मतलब अगर किसी ने कह दिया सर ए का पावर फोर है और बी का पावर फोर है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, यहाँ से आप लिखिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बेस। ये आप लिख सकते। मैंने क्या कहा, जब यहाँ पावर टू टू था तब पावर वन बन गया।
तो सर यहाँ पावर 4 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 2 जाएगा, और जाता है सर। याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट, इससे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखिएगा। अगर किसी ने कहा सर यहाँ पर A6 और यहाँ पर B6 है, तो ठीक है सर, हम 3 3 में भागेंगे, हमको तो आधा करना है ना, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बात को, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब कहां पर काम आएगा, हम सवाल लेंगे तो उसी समय आपको याद दिला देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा। ठीक है, बताएंगे, वहां पर यूज हो रहा है ना। अब यहां पर आइए कि इसको यूज कैसे करना है। अब किसी को रिक्वायरमेंट ऐसा हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। किसी को कहीं पर भी sin² थीटा दिखा तो आप लिख सकते हैं 1 - cos²थीटा। अब कहीं पर देखने को मिला कि सर cos² थीटा चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 1 - sin²थीटा। तो ध्यान से देखिए, तो यहां पर आप लगा सकते हैं A² - B², मतलब यहां लिख सकते हैं आप 1 - cos थीटा, और ये लिख सकते हैं 1 + cos थीटा। कैसे सर, A² - B², 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होता है, ये हो गया। सेम उसी प्रकार से यहां लिखिएगा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, cos²थीटा, 1 - sin²थीटा, 1 - sin। क्या कि sin थीटा ही पड़ता है, लोग हम साइन साइन बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, प्रोनाउंसिएशन का इशू है। 1 - cos²थीटा, 1 - cos, याद रखिएगा, मतलब जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट अब उसको इस तरह से उसको चिपका देना है। अब ये तो आपका हो गया मेन, थोड़ा उसका यूज। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। सवाल कुछ ऐसा है, प्रूव दैट sin 4 थीटा + cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा cos²थीटा। ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये हमको ये चीज लाना है, 1 - 2 sin² थीटा cos²थीटा हमको प्रूव करना है। बढ़िया है सर। तो सर अभी हमने बताया कि sin 4 थीटा cos 4 थीटा, तो sin 4 थीटा cos 4 थीटा, मतलब अगर साइन थीटा को ए माने, कॉस थीटा को बी माने, तो आपको दिख रहा है A⁴ + B⁴ अगर आप देख पा रहे हैं तो, अगर आप देख पा रहे हैं कि सर अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो A⁴ + B⁴, और सर माइनस वाला लगाया तो माइनस वाला लगाया, तोड़े। तो सर हम इसको लिख सकते हैं LHS को, ये हमारा LHS होता है। प्रूव करने का तरीका होता है सर, पहले LHS लेते हैं और RHS की इक्वल दिखा देते हैं, ये हमारा LHS है, इसको हम RHS कहते हैं। हमको LHS लेना होता है और इसको ऐसे सॉल्व करना है कि मेरा RHS के बराबर आ जाए। तो हम LHS लिए हैं सर, क्या लिए हैं, sin 4 थीटा और cos 4 थीटा। तो मेरा A⁴ + B⁴ का फॉर्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, sin² थीटा +cos² थीटा का होल स्क्वायर। देखिए A⁴ B⁴ A sin थीटा A²B² -2A²B²। तो sin² थीटा + cos थीटा कितना होता है सर, sin² थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -2 sin² थीटा cos²। तो 1 - 2 sin² थीटा cos²। देखिए आ गया RHS, 1 मिनट में बन गया। कहीं फंसे तो सोचना ही नहीं है सर, एकदम खाली आपको बस फॉर्मूला बैठा होना चाहिए किसी भी सवाल के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, फिर देखिए मजा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कहीं पर भी लगे आपको वहीं पर लगाइए, फिर देखिए मजा कितना मजेदार है। ठीक है, आया जाए, अब आगे थोड़ा बढ़ा जाए। तो हम इसको मिटा लेते हैं, इसका एज पर द रिक्वायरमेंट, ये आपको पहले आपको लिख लेना है इसे, कैसे इसका रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा दो और आइडेंटिटीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, दो और आइडेंटिटीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है क्या। याद रखिएगा, sin² थीटा +cos²थीटा 1 होता है, और कोई 1 नहीं होता है। एक एक चीज को लिखते चलिएगा। 1 - 2 sin² थीटा + cos²थीटा 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 1 - 2 sin² थीटा + cos²थी
और कोई भी वन नहीं देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है बस प्लस में, अब बाकी रेसिप्रोकल फंक्शन वन देते हैं, ठीक ना। ना, कम टू द पॉइंट, आते हैं पॉइंट पे। सेकंड, इसमें से आपको दो आइडेंटिटीज और बनेगा। कैसे बनेगा सर? तो क्या करना है, एक बार इसको डिवाइड करना है, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार इसको डिवाइड कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो कुछ देखिए ऐसे बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/। ये हमारा हो गया इधर का, इधर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे, तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/। कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसल आउट, ये हो गया 1 प्लस कॉस बाई साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक आइडेंटिटीज ये निकल के आया कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन बाई कॉस होता है सर टैन, सर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस कैंसल आउट, यहां पर आ गया 1, 1/कॉस होता है सिक्स। लीजिए, ये हमारा हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया third। टोटल आपके पास तीन आइडेंटिटीज है, आपके पास मेन आइडेंटिटीज केवल यही है, पहला आइडेंटिटी यही है, उसके दोनों ये बेटे हैं, ये पिताजी हैं, उनके दो बेटे, उन्हीं से निकल के सामने ही आया है, कुछ नया नहीं किया गया है, वही फॉर्मूला। ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो दिमाग में लगे कि किसी एक को साइन से डिवाइड कर देना, फिर उसको कॉस से डिवाइड कर देना, दोनों फॉर्मूला आप कहीं पर भी जनरेट कर सकते हैं बैठे बैठे। ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं करना है इसको लेके। तो आपको यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, तो इसका यूज मैंने बता दिया कैसे निकला। अब इसका यूज सुनिएगा, आपका सबका यूज पता होना चाहिए। आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया है सेकंड नंबर, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर जो फॉर्मूला, पहले उतार लीजिए। सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, जो उसका वैल्यू क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से 1 का वैल्यू क्या निकलेगा सर? यहां 1 भी देगा, ये भी 1 देगा, लेकिन कब देगा? जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देता है। ठीक, ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 देता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहां से उसका और भी समझिए ध्यान से, पहली बात, यहां से कहां स्टार्ट होगा? यहां पर तो सर तोड़ नहीं सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ऐसा था, लेकिन यहां पर हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। वाह, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब हम यहां से एक चीज क्लियर लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। वाह, बड़ी बढ़िया रिजल्ट। एंड उल्टा चलेगा, सीधा उल्टा एक समान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब अगर सर किसी ने कह दिया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 7 है, तो बताइए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा? तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, देखिए ये रेसिप्रोकल, तो हम इसको वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/7, जिसका उल्टा 7/1, तो 1/7। ठीक है, ध्यान रखिए, एज पर द रिक्वायरमेंट वैसे हम चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये पहली एक चीज, पहला रिलेशन ये निकला, इसका यूज बता रहे हैं आपको, ध्यान से चले जाइए। मतलब कॉसेक प्लस कॉट दे दिया 7, और कॉसेक माइनस कॉट दे दिया तो 1/7। अगर किसी ने कह दिया सर कॉसेक माइनस कॉट 7 है
और कॉसेक प्लस क्या 7 बताइए, तो हम बताएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है, ये भी वही चलेगा 1/7, क्योंकि दोनों इसमें रेसिप्रोकल चलता है। अगर 3 है तो 1/3 देगा, वो 3/2 है तो 2/3 देगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे थोड़ा बात किया जाए, एक एक चीज को उतारते चलिएगा, अगर थोड़ा मिटा है। अब इसमें स्टोरी खत्म नहीं हुआ है सर, ये स्टोरी स्टार्ट हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। एक एक चीज को ध्यान से समझिए, फिर देखिए मजा है। हाँ आइए, अब एक चीज और चीज, अब इसको और भी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, सही तरीके से। मेरे पास जो फॉर्मूला क्या निकला है, देखिए, 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा, 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। हम यहां से लिख सकते हैं सर, cot² थीटा cosec² थीटा -1, यहां से ये भी लिख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे मतलब जो घुमा फिरा के जैसे भी यूज करना होगा, मैं यूज करेंगे। सर यहां पर फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए a² - b², कहीं पर भी दिखा तो लगा सकते हैं cosec θ +1, और कहीं लगाने का मन किया तो हम लोग लगा सकते हैं cosec θ - 1 एज पर द रिक्वायरमेंट, ये चलेगा। ये टूटेगा ऐसे, जहां पर ये तोड़ना हो तोड़ देंगे। क्लियर है, ध्यान रखिए। अभी सुनिए एक चीज, ये सब चीजों को हम क्यों बता रहे हैं, अभी को सब समझाएंगे भी। ध्यान रखिए क्योंकि सारे चीजें आपको सवाल में मिलेंगी, एक एक चीज आपको देखने को मिलेगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लास्ट हमारा आइडेंटिटीज था, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा लास्ट आइडेंटिटीज क्या था, थर्ड नंबर, ये हमारा यहीं तक हो गया सिमिल। 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec²। अगर आपको सेकंड वाला क्लियर है तो बस सेम टू सेम थर्ड वाला भी है, उसमें कुछ नया नहीं, केवल हम लिखूंगा बस, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप क्या लिखिएगा सर, कि 1 का वैल्यू जो होगा, 1 जो है वो होगा sec² थीटा -tan²। मतलब सर 1 का वैल्यू, मतलब 1 से हम लोग 3 को इक्वेट कर सकते हैं। पहला sin² थीटा + cos² इक्वल टू 1, दूसरा cosec² थीटा -cot² थीटा इक्वल टू 1, थर्ड sec² थीटा -tan² इक्वल टू 1। मतलब 3 बातों का हमको ध्यान रखना है। अब जो ये 1 जो निकला है, इसको हम तोड़ सकते हैं, देखिए ये 1 जो है ये a² - b² में सेम उसी तरह का आगे का स्टोरी है सर, sec θ -tan θ, और ये आ गया sec θ +tan θ। मतलब जहां आपको इच्छा होगा वो लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं सर, तो हमको लगा कि sec θ -tan θ को लिख सकते हैं सर 1/sec θ प्लस, एज पर द रिक्वायर, जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगा। मतलब sec θ -tan θ होगा sec θ +tan θ का रेसिप्रोकल, दोनों से प्रोडक्ट बन देते, डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, हल्का सा थोड़ा अपने माइंड को डेवलप करना होगा, फिर देखिए कि एक एक सवाल आप इतना स्मूथली बनाइएगा, फिर एक एक बात को मेरा अच्छे तरह से लिख लीजिए कॉपी में, और सबको बैठ के बस सही तरीके से देखिए, और दिन सवाल के पीछे भागे, उसके बाद देखिए कब सवाल फंसेंगे जरूर, ये गारंटी मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आप सवाल में नहीं फंसेंगे, फंसना जरूरी है। अब फंस रहे हैं तो आप सही अच्छे ट्रैक पे हैं। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि आप मैथ्स बना रहा है, मैथ्स में फंस नहीं रहे हैं, तो दिन आपको गुमराह कर रहा है। अगर मैथ्स बना रहे हैं और फंस नहीं रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नॉट हैविंग दी प्रॉब्लम्स, अगर आप प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हाँ, कैसे पॉसिबल है। तो मैथ्स अगर बना रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तब सही ट्रैक पे हैं। मतलब आप सीख रहे होंगे तभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हम ही लोग अपनी लाइफ से सीखते हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, आप ही सोचिए। प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगी ही होगी, समझ रहे हैं? तो अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व, जो ये आइडेंटिटी यही बताता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। तो अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप सही ट्रैक पे है, आप दूसरी की बातों का ना ध्यान दें। अगर फंस रहे हैं सवाल बनाते वक्त, आप सही जा रहे हैं, फिर से आप गो थ्रू करें सारे आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। आपके पास जो हेल्प वो देगा, ये सारे फॉर्मूले ही हेल्प देंगे, और कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं आऊंगा, कोई भी होगा, कोई बताएगा आपको, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, आपको समझा दूंगा, लेकिन वो कब तक चलेगा, 5 7 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपके दिमाग से स्किप है, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन जो थिंग जो आपके साथ चलेगा, वो सारा फॉर्मूला है जो आप खुद से वहां पर से ग्रैब कर पाए, देख देख के। ठीक है,
तो ध्यान से आराम से कीजिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब सेम टू सेम वही चीज है सर, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। अगर मैंने कह दिया सेक माइनस टेन का वैल्यू 5 है, तो आप पूछा कि सेक प्लस टेन कितना होगा, तो 1/5 डायरेक्ट। ये एमसीक्यू का पार्ट है सर, अब हम सब बताएंगे एक चीज आपको और लेंगे भी, आपको एक चीज देंगे। ठीक है ना। आते हैं हम लोग आगे, बिना टाइम को वेस्ट किए। थर्ड, अब यहां से हम लोग एक और चीज लिख सकते थे, कहां से, यहां से तोड़ के। क्या लिख सकते हैं सर, तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। याद रखिए, ये भी तो है, ये मेरे पास थर्ड का ये फॉर्मूला, ये निकला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, उससे हमको निकला ये, मतलब इसका सब फॉर्मूला ये, एक नंबर ये है, सब फॉर्मूला सेकंड नंबर ये है, ध्यान रखें। इसी से हम ये निकाले है ना, तो मैं सेकंड फॉर्मूला इसका, इस थर्ड फॉर्मूला का सब फॉर्मूला एक है, एक ही। मतलब यहां से आप तोड़ सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं इसको तोड़ के, तो सर लिख सकते हैं सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। ये आपके हो गए मेन फॉर्मूला। अब जो बेसिक्स फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a³ + b³, ये सब कोशिश करें कि आप जहां पर भी इसको लिख रहे हैं उसको लिख लें, आपको मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, समय को बर्बाद हर जगह में उसको हर वीडियो लेक्चर में उसको डाल नहीं सकता, समय को बर्बाद करना सही नहीं है। ठीक है, तो अब सीधा हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जिससे क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो जाएगा। उससे पहले और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो बताना आपको है, आइए इन सभी चीजों को साथ लिखते चलिएगा। प्लान वे में स्टडी कीजिए, फिर देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट होगा सर, श्योर रिजल्ट होगा। आपके प्लानिंग वे से कीजिए काम, प्लान करके कि नहीं मेरे को ये चीज आज कंप्लीट करना है, इतने तय समय में करना है। हो सकता है प्लान फेल हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है ना। अब मैंने प्लान कर दिया कि नहीं हमको आज 6 बजे उठना है, 10 बजे तक संडे का प्लानिंग मान लीजिए कर लिए, 6 बजे उठना है, 10 बजे तक हमको आइडेंटिटीज खत्म करना है। मे भी हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, नहीं कर पाए। लेकिन एक तो है कि आपने प्लान तो बनाया, 2 ही घंटे फॉलो किए, एक ही घंटे फॉलो किया, फॉलो तो किया, पहले स्टार्ट तो करें, स्टार्ट तो कीजिए पहले, फिर देखिए। रिजल्ट होगा सर, श्योर रिजल्ट होगा। कैसे रिजल्ट नहीं होगा, आप मेहनत कीजिए। मेहनत इक्वल टू जादू, लोग जादू सोचते हैं कि जादू हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने आप को फिर फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, कुछ लोग आपको रौंदते हुए निकल जाएंगे। कुछ होगा जो आप नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो त्याग रहे हैं आप नहीं त्याग रहे हैं। यही अंतर है आप में और जो टॉप करेंगे। और कोई अंतर नहीं है सर, कोई टीचर गेम नहीं खेलता वहां पर, कोई टीचर कुछ नहीं करता, कोई टीचर। वो अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रात का नींद त्याग रहे हैं, जो अब रात में मजे से सो रहे हैं वो लोग नींद त्याग रहे होते हैं, सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, सही से प्लानिंग बना रहे होते हैं, कहीं घूमने जाना होता है नहीं जा रहे होते वो, वेकेशन एक ही बार मना रहे होते हैं, साल भर में 5 बार वेकेशन मना रहे होते हैं। तो चीजें हैं जो आप में और उसमें अंतर बता रही हैं, और उसी वही अंतर को हम लोग उसको टॉपर्स का नाम देते हैं, वो टॉप कर गया। रीजन यही है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है, वही माइंडसेट जो आपका है वही है, उसका कुछ अलग तरीके से अपना प्लानिंग है। लेट्स कोशिश कीजिए, सब चीज बदल सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोशिश तो करें एक बार, स्टार्ट किया जाए। जहां पर आप देखिए डिनोमिनेटर में, यहां पर देखिए मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलेंगे ये वाला पार्ट, डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर को नहीं देखना है सर, पहले मेरी बात सुनिए, न्यूमिनेटर का स्टोरी बताएंगे, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में आपको ये सब देखने को मिला, देखिए जो भी चीज आपको देखने, ये सब देखने को मिला डिनोमिनेटर में, क्या क्या, ये डिनोमिनेटर में आपको देखने को मिला 1 + - cos थीटा, प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, दोनों को लिख दे रहे हैं। 1 + cos थीटा चलेगा, 1 - cos थीटा चलेगा, दोनों चलेगा। तो 1 + - cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से कोई एक, हम 1 + - cos थीटा ये, या फिर 1 + - साइन थीटा सेक सेक थीटा +-1, कॉसेक थीटा +-1, कॉसेक थीटा +-कॉट थीटा, और सेक थीटा +-टैन थीटा। ये सब चीज जहां आपको देखने को मिला, कहां पे, डिनोमिनेटर में। अगर इन सभी चीजों को आपने देखा
डिनोमिनेटर में क्या क्या, वन प्लस कॉस थीटा या वन माइनस कॉस थीटा, कुछ भी, वन प्लस साइन थीटा या वन माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा माइनस वन, कोई भी एक देखने को मिले, दोनों देखने को मिल सकता है पॉसिबल, एक यहाँ दोनों दिख सकता है आपको, ठीक ना। कॉसेक थीटा प्लस माइनस वन, कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा, इसमें से कोई भी आपको देखने को मिला, आप क्या करें, याद रखिए रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन, इसके अलावा कुछ, रेशनलाइजेशन, वेट वेट वेट, काहे गिर रहे हो बाबू तुम, ओहो। मतलब ये सब चीज आपको देखने को मिला, आप वहीं लगा दीजिए, कोई चिंता का बात नहीं, ठीक है। कैसे सोचिए, आपको हम सवाल दे रहे हैं, आपको सवाल लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, एक मिनट थोड़ा ऐसे लेते हैं, अच्छा आसान सवाल लेते हैं, हार्ड सवाल अपनी थोड़ा सा, तब लेंगे इसको भी, जो भी लिए उसको भी लेंगे, इसको लेते हैं, कॉस थीटा, आपको प्रूव करके दिखाना है। वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको प्रूव कर दे, ये एलएचएस है या आरएचएस, आपको प्रूव दैट सवाल है, आप किसी को ले सकते हैं, एलएचएस भी ले सकते हैं, आरएचएस भी ले सकते हैं, एज योर विश, चिंता का बात ये नहीं। अब मेरे पास एलएचएस को ले रहे हैं, ठीक है, देखिए यहां से एलएचएस को हमने ले लिया, कि एलएचएस क्या है, कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, आरएचएस को क्या लाना नहीं पता हमको, सोचेंगे बाद में क्या है आरएचएस में, स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको तो कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है, तो सर ने बताया है कि जहां आप देखिए वन माइनस साइन थीटा है, वन माइनस साइन थीटा रहेगा, हम लोग क्या करें, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने का कोई रूल्स होता है, अगर माइनस में है तो इंटू करते हैं प्लस से, तो यहाँ इंटू करेंगे वन प्लस साइन थीटा से, तो यहाँ भी करेंगे, ये बेसिक्स होता है रेशनलाइजेशन का, जो साइन यहाँ होता है उसको पॉइंट से इंटू करते हैं, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, देखते हैं, हम कॉस थीटा ही छोड़ दिया, अभी इंटू नहीं करते, वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है सर, ए माइनस बी, और यहाँ हो गया ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली इसको तोड़ते हैं हम ऐसे करके, ये हो गया कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, होता है सर वन माइनस साइन स्क्वायर, याद कीजिए तो बताया था मैंने, तुरंत अभी दिया, पीछे पलटिए, पेज पलटिए, देखिए वन माइनस साइन थीटा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहां से देखिए एक कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कट गया, मेरे पास बचा क्या, वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू आरएचएस, कहीं फंसे, जहां भी आप देखिए इसको लगाइए, कोई चिंता का बात नहीं, सोचना ही नहीं, एकदम इजी इजी सवाल, ठीक है। और सवाल लिया जाए, अच्छा सा सवाल लिया जाए, आइए लेते हैं, बिठाते हैं, जिसमें हम रेशनलाइज करना है हमको, चलिए एकदम रेशनलाइज ही का बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे, सोचना ही नहीं। साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, छोड़ देंगे, सवाल देखना होगा, तो 2 मिनट में बता दे रहा हूँ, इसका आ जाएगा सर टू
कॉसेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब साइन थीटा वन प्लस कॉस, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो पीछे सवाल आसान लिए थे, तो आप लेवल पढ़ा रहे हैं जो आप समझ सकते हैं लेवल। तो साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, टू प्लस टू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जो आप समझ पा रहे हैं यहां से क्या दिख रहा है सर, तो ये वाला टर्म में दिख रहा है कि सर डिनोमिनेटर, जो मैंने बोला था डिनोमिनेटर में देखने को मिला, ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज। यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर हमारे साथ नहीं, उसको छोड़ देंगे, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। क्या कर सकते हैं, जितना हम लोग अच्छा कर सकते हैं अपने साथ सही करते हैं। ठीक है, जो हम लोग से हो सकता है। तो हमको एलएचएस का पार्ट ये है, ये मेरा एलएचएस हो गया, ये हमारा आरएचएस है। तो हमने एलएचएस को ले लिया, हम एलएचएस को लिए, ठीक ना। आरएचएस भी लेके बात करें, आरएचएस मेरे पास छोटा है, तो हम लोग डाटा से कम है, तो सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक ना, तो एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, और जो यहाँ पर है वैसे ही रहे, क्योंकि इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, सर ने कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में, तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे। लेट्स सी क्या होता है। इंक लगता है मेरा कम हो गया, वेट, इंक का बॉटल कहाँ है, थोड़ा सा इंक डाल दे बच्चों। पर रुकिए, इंक का थोड़ा सा फिल कर लिया जाए, नहीं तो देखने में प्रॉब्लम होगा। देख रहे, बहुत लाइट चल रहा है, लाइट चलेगा तो दिक्कत है ना। इंक डाल लेते हैं, इंक नहीं गिर रहा है, कहा है बाबू। अभी ना गिरा, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इंक भी हो गया फिल, ऐसा आप समझ गए होंगे, कुछ कुछ करने के होंगे, दिख गया होगा, अब कुछ तो बना भी लिए होंगे। नहीं तो कुछ लोग बैठ के देख रहे होंगे कि सर इंक कैसे डालते हैं, देखा जाए। अरे यार क्या ही देखिएगा उसको। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब देख लिए होंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ऐसे ही वन प्लस कॉस थीटा, बस साइन थीटा। अब साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए, देखिए इंटू करने से आपको प्रॉब्लम है, कुछ लोग इंटू कर देते हैं, लेकिन देखिए तो समझदार लगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से कट गया, बचा यहां पे वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। मेरे पास यहां बचा वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हम लोग यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सेम ऐसे किस, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसल आउट, इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे से यहाँ आ रहे हैं, ठीक ना, यहाँ। तो वन प्लस वन कितना हो गया सर, टू, नीचे में साइन थीटा। ठीक है, टू बाई साइन थीटा, तो सर टू इंटू वन यहाँ पे है, तो वन बाई साइन थीटा क्या होता है, वन बाई साइन, वन बाई साइन होता है कॉसेक। देखिए सब लिखवाया हुआ है आपके पास, कि आ गया आरएचएस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो आपके लिए होमवर्क में देखिए आपको सवाल हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अभी लेक्चर खत्म नहीं होगा सर। वन माइनस साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपको प्रूव करना होगा टू सेक थीटा, एकदम सेम वही सवाल है सर, एकदम अलग लेवल का। इसको आप बना के रखिएगा, बना लीजिएगा, जस्ट एन इजी पीजी को, सेम उसी पे बेस्ड है। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ स्लाइस करेंगे, सवाल बन के रेडी हो जाएगा, कुछ नहीं करना नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए, विदाउट समय जाया किए।
हम लोग लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्या लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज ध्यान रखिए। मान लीजिए आपको जो दिया गया, मान लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो ये लगेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मतलब 70% केस में आपको ये लगा के बना लेना है। 70% केस में होता है कि रेशनलाइज करने से बन जाए। क्वेश्चन से उठाइएगा, 70%, 60% रखिए, 70% केस ऐसा होगा इसमें मैक्सिमम रेशनलाइज होने सवाल बन जाने वाला है। ठीक है, तो और जो सम्स बचे वो सम्स कैसे बनेंगे उनको डिस्कस किया जाए थोड़ा सा। अगर आप सम्स में फंस जा रहे हैं, लेट्स टेक, मान लीजिए सम्स में आपको लग रहा है कि करें क्या सर, फंस गए, तो एकदम आपके पास एकदम पूर्ण अधिकार है, ध्यान से क्या करना है, आपको करना क्या है, सवाल को बदल देना है। अच्छा, सवाल बदल देंगे? सवाल को नहीं बदल देंगे, सवाल को चेंज करना है। किसके फॉर्म में? सम्स को बदल देना है साइन और कॉस के टर्म, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर सम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो चेंज इनटू, अगर साइन थीटा कॉस थीटा में तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे बदल देना है। अगर इसमें है तो ठीक बात है, नहीं है तो इसमें बदल देना है। आप सवाल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजी वे में। पर अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि बदल के ही बनेगा, बिना बदले बन सकता है, लेकिन इतना है कि आपके पास जो ऑप्शंस है वो खुल जाएंगे जब वो साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने में आसानी होती है, इजी वे होता है। तो कोशिश करें इसको चेंज कर लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में सवाल रहे तो। अब चेंज कैसे करते हैं? अगर कॉसेक थीटा रहा तो बदल देंगे 1/sin थीटा, टैन थीटा रहा तो साइन बाई कॉस, कॉस रहा तो कॉट में, कॉट रहा तो कॉस बाई साइन। तो ये सभी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग सम्स लेते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। आइए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। तो क्वेश्चंस कहता क्या है जो हमने बताया अभी, उसी में बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। तो सवाल कहता है 1 + sec थीटा + tan थीटा, मतलब ये सारे सवाल ऐसे हैं जो एक आध बार बोर्ड्स में आए हैं और बहुत आने की प्रोबेबिलिटी होती है इन सब की। ठीक है, मतलब गिना चुना सवाल है और सारे सवाल पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। एक दो सवाल एनसीईआरटी में है भी, जैसे ये सवाल एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है। ठीक ना, ये भी सवाल आपको मे बी इस तरह कनेक्टेड सवाल आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। बाकी आपको आर डी शर्मा आर्य सवाल में तो मिल ही जाना है सारा सा। तो पहला सवाल कहता क्या है, देखिए हमको प्रूफ करना है, हर एक पार्ट है मेरा प्रूफ पार्ट है, ये हमको प्रूफ करना है, ये ध्यान रखिए हमको प्रूफ है। ठीक है, तो एलएचएस कहता है, एलएचएस को उठाइए, जो हम कहते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1/cos थीटा। एक ऐसा सवाल है ना ये, जिसमें आपको रेशनलाइज तो करना ही करना है। आपको एलएचएस भी छूना है, आरएचएस को भी टच करना है, एलएचएस को भी छूना है, आरएचएस को भी छूना है, दोनों। आप सिंगल नहीं इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलएचएस और ये हमारा हो गया आरएचएस। ठीक है, एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। तो 1/sec + tan है, तो सर ने बताया कि नीचे अगर ऐसा देखने को मिला तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं। आइए कर दिया जाए। तो 1/sec थीटा प्लस टैन थीटा है, तो इंटू करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1/cos को ले सकते हैं सेक थीटा। 1/cos थीटा रेसिप्रोकल याद कीजिए, क्योंकि हमको सेक है पूरा, तो कॉस का रिक्वायरमेंट है ही नहीं है सर। हमको इस तरह समझे सोचना है कि कॉस को हमको सेक बदलना है, क्योंकि यहाँ पर सब सेक, देखिए सेक टैन दिख रहा है और मेरे पास सेक है, तो सेक लाना होगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो सेक थीटा -1 × 1, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाई a + b, a - b, a² - b² माइनस सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा, याद कीजिए क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, हमने बताया था। सेक टैन 1 होता है, स्क्वायर रहेगा बीच में माइनस रहेगा। साइन कॉस +1 होता है, स्क्वायर होता है बीच में प्लस होना चाहिए। कॉसेक कॉट 1 देगा, स्क्वायर होना चाहिए बीच में माइनस होना चाहिए। सेक माइनस ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, तो मेरे को ऊपर बचा सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा से कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास माइनस टैन थीटा। ये हमारा हो गया एलएचएस का स्टोरी। अब आइए आरएचएस में, आरएचएस में क्या है, आरएचएस, आरएचएस में 1/cos थीटा, सेम वही काम करेंगे, माइनस 1/sec थीटा
माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, हाँ माइनस है, हाँ माइनस है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में प्लस था। तो सेक माइनस टेन है, फिर वही काम, इंटू किसे करेंगे हम लोग, सेक प्लस टेन थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस थीटा, स्लाइस कर रहे हैं, नीचे मेरा टर्म है जो मैंने बताया। तो वन बाई कॉस क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा माइनस, इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इजी है, जो हमने बताया है उसी को फॉलो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मैंने कुछ कहा। तो ये निकला मेरे पास सेक थीटा माइनस, अंदर गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे का वैल्यू वन हो गया, तो खत्म हो गया। इसका वैल्यू तो वन होता है ना, इट इज इक्वल टू वन, इसका वैल्यू वन पुट कर दिया पूरे का उठा के वन। ठीक है, अब आइए देखिए ध्यान से, माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कैंसल आउट, बचा क्या, माइनस टेन थीटा। देखिए एल एच आर एच एस कितना, माइनस टेन थीटा, एल एच एस भी लिख दीजिए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान रखिए। ये सवाल बहुत बार आया एग्जाम में, अब आर सवाल पूछेगा, नहीं भी होगा तो सात आठ बार आया होगा, छह से सात बार आ गया होगा। ओहो, छह से सात बार ही आया था सवाल। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी सुनिए, इसी पे बेस्ड आपको मैं सवाल दे दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का, आशा है कि आप बनाएंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, सेम इसी पे बेस्ड है, दो सवाल है, इसी और एक्स्ट्रा इसमें सवाल कुछ है नहीं, दो ही सवाल है, इधर उधर घूमते रहिएगा, सवाल ही। तो क्या हम कल चेंज करके आपको दे दे रहे हैं। सवाल क्या है, इसी पे बेस्ड एक सवाल आता है, एक और सवाल है, मतलब दो तरह का सवाल ही बनता है इस तरह पे बेस्ड। तो सवाल क्या है, बस यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक, थोड़ा सा हम बदल देते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहां पर दे देते हैं हम साइन थीटा, यहां पर आ गया साइन थीटा इक्वल टू, इसको हटा दीजिए, चलिए वन नंबर का आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना। और ये हो गया आपका कॉसेक माइनस कॉट दिया ना वहां पे, यहाँ पर प्लस दे देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, या वीडियो को रोक के अभी बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके पास एक, अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो पिछले वाले सवाल को फिर से देखिए मैंने क्या क्या किया है, उसी को केवल फॉलो कीजिए और सवाल बन के रेडी हो जाएगा, कुछ नया नहीं करना है। भाई सवाल पर विश्वास नहीं किया, सवाल 3 मार्क्स का है, बहुत बार आया है, तो ध्यान से तो उतार लिए। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, वाह, जो सर ने बताया वही सब दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस टैन थीटा वन प्लस कॉस थीटा। आरएचएस क्या है बाद में देखा जाएगा, एलएचएस मेरा ये मेरा एलएचएस है। ठीक है, तो जो हमको करना है कर लेते हैं, वन माइनस कॉस भी है, वन प्लस कॉस भी, दोनों को स्लाइस करना है, कर लेते हैं। तो साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, इसको कर दे रहे स्लाइस, प्लस टैन थीटा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड, यहाँ साइन तो साइन ठीक है, ठीक है, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा रहने दीजिए, वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टैन थीटा में सकते हैं साइन बाई कॉस, अगले स्टेप में लिख दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, अगले स्टेप
इसको देखा जाएगा क्या, जो हम लोग दिख रहा है वो करा है। टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ पर है हमारा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा, वाह। ठीक है, यहां से ये कट गया, मेरे को बचा यहाँ पर वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस, यहाँ से एक साइन उड़ गया, मेरे को बचा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इजी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर केवल कॉस साइन थीटा है, तो मेरे को एलसीएम लेने में आसानी रहे, इसीलिए यहाँ पर कॉस डाल देते हैं, तो एक कॉस थीटा यहाँ पर इंटू कर दिए, तो एक कॉस थीटा यहाँ भी डाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या किए, क्योंकि एलसीएम लेने में दोनों सेम हो जाएगा, इसीलिए कॉस थीटा से दोनों को इंटू कर दिए, सेम कर दिए, वो कर सकते हैं बेसिक से। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा, इंटू कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इजी है भाई। लाना क्या, हाँ सही है, सही है, पहुंच जाए, पहुंच गए हम लोग, ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट, मेरे को बचा कॉस का थीटा प्लस वन, मेरे को बचा है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग ऐसे, वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से एक स्क्वायर से ये हट गया। वन बाई साइन क्या होता है सर, तो सर कॉसेक थीटा होता है। वन बाई कॉस क्या होता है, तो सर सेक थीटा होता है, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉट थीटा। देखिए देखिए, यही मेरा आरएचएस। अगर आप देख पा रहे हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कहीं परेशानी हुई, अब यहाँ जानबूझ के किया गया था कॉस कॉस से मल्टीप्लाई, ताकि मेरे को एलसीएम लेने में आसान रहे, या फिर नॉर्मल आप एलसीएम लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, क्या बचपन में करते थे आप लोग, हमने तो किया था, अब आप लोग पढ़े होंगे तो किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, अच्छा ये सवाल बढ़िया है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए वाह, ये आपको लाना है, आरएचएस ये है और मेरा ये एलएचएस। तो पहली बात कि सर ऐसा कोई फॉर्म में दिख नहीं रहा है कि रेशनलाइज किया जाए, तो सर ने बताया था कि अगर रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको करना क्या है, अगर आप रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, तो सर साइन कॉस में तोड़ देना है, आपको बताया था। अगर आप रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो साइन कॉस में तोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। अगर रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो साइन कॉस में तोड़ दीजिए, उसके बाद बैठ के सोचिए, या फिर और भी चीजें कर सकते हैं आप, और इजी वे में बना सकते हैं। इजी बनाए, ज्यादा इजी बनाते हैं, ठीक रहेगा। चलिए, तो ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था रेसिप्रोकल फंक्शन का प्रोडक्ट कितना होता है, टू इंटू टैन थीटा, टैन इंटू कॉट इक्वल टू वन होता है, अगर आप समझदार हो तो ध्यान से देखिए, एलएचएस को ले रहे हैं हम, एलएचएस, तो यहां हो गया टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और टू दिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ए बी चाहिए, ए बी, तो टू इंटू वन है यहाँ पे, टू इंटू वन वन होता है, तो वन का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर क्या, tan थीटा कॉट थीटा, तो एक बार फॉर्मूला में बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, सर ये आप लिखिएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अभी भी सर नहीं पहुंचे वहां पर हम लोग, अब तोड़ेंगे, अब पहुंच जाएंगे। tan थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट का कॉस थीटा बाई sin। मैंने बताया था जहां प्रॉब्लम हो जाए वहां तोड़ दिया कीजिए। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लेंगे सर, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अरे वाह, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मतलब क्या ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, होल स्क्वायर। यहाँ 1/sin क्या होता है सर? तो कॉसेक, 1/cos सेक थीटा का स्क्वायर। ये हो गया आपको, अब अंदर स्क्वायर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अरे आ तो गया RHS। तो कितना इजी में बन गया, इजी। सवाल में दम नहीं है सर, डिपेंड करता है कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आपका प्लान में दम है। ठीक है, प्लान सही होना चाहिए, फिर देखिए सही तरीके जो आपको कह रहा है सही सब। सवाल को पहले पढ़िए, टैन कॉट, हमको कॉस से कॉस से लाना था, या पहले ही बदल दिए साइन कॉस, उससे बन जाएगा। थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स एक साथ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज वेरी वेरी, मतलब इसके बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी 80% है। इस बार भी दिया था, हर साल एक आध कोई ना कोई सेट में रहता है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है पहचानने का नियम। तो इस जो सवाल दिख रहा है, इसको पहचानते कैसे है कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल दिखेगा आपको, चाहे तो साइन कॉस में रहेगा, देखिए साइन रहेगा कॉस रहेगा, और +-1 रहेगा, ऊपर में अगर -1 नीचे में +1 रहेगा, याद रखिए। यहाँ पर +-1 रहेगा, देखिए +-1। और साइन कॉस में हो सकता है, tan सेक में हो सकता है, या फिर कॉट कॉसेक में हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, तो ध्यान से याद रखिए। चाहे तो tan में हो सकता है, सेक में हो सकता है, tan सेक में, और +-1 पहली बात, कॉट में, कॉसेक में, +-1 तीसरी बात, साइन में, कॉस में, और +-1, ये तीनों रहता है। जहां देखिए इसको और आप लगा दीजिए, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है इसमें। ये सब दिख रहा है आपको, और आप यूज कर सकते हैं माइंड। जहां तो देखिए उस तरह की चीज दिख रहा है आपको, tan प्लस सेक -1, tan माइनस सेक +1। ध्यान से आप कैसे लगाएंगे तो हमें ध्यान से, ध्यान से सुनिए। तो हमको पता है, क्या पता है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा =1 होता है। तो सर हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अच्छा इसको पहले तोड़ देते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा =1। तो हम ये कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, मैंने पहले ही बताया, तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan। ये आपके पास अधिकार है, ये आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और आप आराम से जहां भी देखिए सेक प्लस tan थीटा, वहां पे लगा सकते हैं 1/sec माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत वाली बात है, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो आइए अब सवाल में आप आइए एलएचएस में। आप एलएचएस में क्या है, देखिए यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है, इसमें करना क्या है, न्यूमरेटर में केवल वैल्यू पुट करना है, डिनोमिनेटर में छूना नहीं है, या फिर किसी एक जगह पुट कीजिए, चाहे तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, आपकी इच्छा। सवाल दोनों से बनता है, लेकिन पुट एक ही जगह करना है। देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो इसको गोल कर दे रहा है आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसको देखिए ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 1/, यहां से पुट कर, यहाँ 1 नंबर दे दिए, फ्रॉम 1 लिख देंगे, यहाँ पर फ्रॉम 1 पुट किए, तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, इसका वैल्यू पुट किया यहाँ पर -1। क्लियर, इसका वैल्यू पुट कर दी, और डिनोमिनेटर में ये था पहले से बाई,
ये था, क्या था, tan थीटा माइनस सेक थीटा बस। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए, इसको एलसीएम ले रहे हैं तो 1 माइनस ये इंटू दो जाके, तो माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे में हमारा ये था, पुट कर दे रहे हैं पहले से जो था, और नीचे मेरा ये आया एलसीएम लेने के बाद, अरे आया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस जो सेम टू सेम है, मतलब ये दोनों टर्म कट गया, जो टर्म ये था ये टर्म कट गया। आपका बचा क्या, जो बचा देखिए, बचा है 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए आरएचएस को देखिए ध्यान से, तो आरएचएस में आपको प्लस लाना है, माइनस वाला पार्ट है ही नहीं, तो प्लस वाले में लेके चलेंगे। तो 1/सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं फिर से, सेक प्लस tan थीटा, फिर लगाइए जहां पर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर लिख दिए फ्रॉम 1 हर जगह। अब सेक थीटा प्लस tan, हमको सेक और tan नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए, साइन और कॉस में। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/कॉस थीटा, और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस। कई बार लगा ये सवाल बहुत हार्ड, एकदम इजी सवाल है सर, स्मूथली चलेंगे, केवल आपको यूज करना है। अगर ये सवाल रहा, मान लीजिए इसी सवाल को थोड़ा घुमा के दे दिया, बोले कि कॉट और कॉसेक में है सर, तो बस ये फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा, कॉसेक और कॉट में। बस याद कीजिए, आपको सब बताया हुआ है, मतलब सवाल आपको होमवर्क पे छोड़ दे रहे हैं, मतलब कॉसेक और कॉट वाले में छोड़ दे रहे हैं। देखिए तो सवाल ऐसे रहेगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, और जस्ट यहां पर निकल के सामने आ जाएगा 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा। चलिए देखिए, ये आपका होमवर्क के पार्ट है, तो उसकी जगह पे ट्राई करने का। अभी जो सवाल आप करा रहे हैं, ये देखिए, ये सवाल जो था ना, ये सवाल यही सवाल सेम टू सेम सवाल था, हल्का सा थोड़ा ट्विस्टेड था। जैसे अभी 2025 के बोर्ड्स में आया है, ये भी सवाल 2025 के बोर्ड में था, दोनों सवाल था। ये सवाल 2 नंबर में दिया था, तो दो दो सवाल दे दिया, ये 2 नंबर में दिया था, क्या कर दिया था, बोला था कि यहाँ पर एक्स है, बोर्ड्स में दिया था यहाँ पर एक्स है, बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्रूफ करके एक्स निकाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अच्छा तो डायरेक्ट दिख रहा है सर, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो तोड़ा जाए एलएचएस को। देखिए जो हमको दिख रहा है, हमको बदलने की जरूरत नहीं है, जो हमको पहला है जो ये दिख रहा है वो है सर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तोड़ दिया जाए a प्लस, देखा जाए क्या होता है आगे हो क्या सकता है, देखते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab प्लस a² + b² +2ab वाह, जो हम देख रहे हैं हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो सर हमको दिख रहा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, साथ रख देते हैं, जिसका रिलेशन होता है साथ में, हमने साथ रख दिया। ठीक है, कॉसेक और सेक के बारे में कुछ देखते हैं, साथ रख देते हैं इसको भी। ठीक है, cos² थीटा प्लस sec² थीटा, समझ गए? हमको पता है सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1, क्यों, रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा और सेक थीटा 1 रेसिप्रोकल, याद कीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है रेसिप्रोकल फंक्शन, तो इसका वैल्यू 1, तो मेरे को बचा यहाँ पर 2, यहाँ बचेगा 2। sin² थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है सर, तो इसका वैल्यू 1। हमको चाहिए कॉट में, देखिए मेरे को कॉट चाहिए, कॉट
और tan चाहिए, tan और cot। तो हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 + 2 4। तो 4 1 5 6 7, 7 प्लस, अरे यही तो लाना था। कहीं फंसे नहीं फंसे, कोई परेशानी नहीं, इजी, केवल तोड़ दिया गया और डायरेक्ट सब विजिबिलिटी, सब विजिबल था, सब कुछ दिख रहा था क्लियर, जैसे तोड़ा गया कि सर कॉसेक को हमको चाहिए, देखिए हम कॉट में चाहिए, कॉसेक चाहिए ही नहीं, तो कॉसेक को कॉट में कैसे रिलेशन देता है, कॉसेक स्क्वायर कॉट में क्या रिलेशन देता है, 1 प्लस, और स्क्वायर भी दिया था, चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के और भी सम्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करने का। फिर हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसको विराम देंगे। तो सब समय के लिए आपके लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। तब तक मस्त रहिए।